2022 वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है और इसका मैं पूरा आपको डिटेल में और विथ प्रूफ भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो हो जाइए तैयार साथियों। ऐसे छात्र जो लगातार 4 वर्षों से यूपी पुलिस का इंतजार कर रहे थे और इतना ही नहीं, उनके माँ बाप भी उन पुलिस का इंतजार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी और उनका बच्चा वर्दी पहनेगा और वो भी अपने जो ख्वाब देखें वो पूरा कर सके। तो इस सिलसिले में बहुत जल्द यूपी पुलिस की भर्ती आ गई है, किंतु बहुत अफवाह भी उड़ाई गई। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखो, एक ये जो आपको कट दिख रहा है, इस कट में साथियों 56,000 लगभग वैकेंसी के बारे में बात की गई है और हर एक यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाने का प्रयास किया। हर एक शिक्षक, कुछ तो ऐसे ऐसे हो गए कि जो बड़े स्तर के शिक्षक थे वो भी इतना इस कदर इसमें झूठ बोल गए कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो। कितनी ही मतलब कि एकदम आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। और इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे चीजें चलेंगी। एज तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बड़े स्तर के जो टीचर थे साथियों, इस कदर इसमें झूठ बोल रखे हैं, ठीक है ना। तो इन सब से परे अब अगर बात करें खुशखबरी की, तो साथियों कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। कैसे, तो आपको मैं और रीजन देने वाला हूं, बट मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं इसमें ये गूगल पर साथियों दिखाया गया है न्यूज पर कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में 26,210 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। खासतौर यह भी बताया गया है कि नवंबर माह के पहले सप्ताह में यह वैकेंसी आ जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये तो था यहाँ से रिपोर्ट। इतना ही नहीं, एग्जामपुर वाले विवेक सर ने भी दावा कर दिया है कि लगभग साथियों 1, 2, 3 दिन के अंदर आपको यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगा कि वीडियो इस पर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हद होती जा रही है। जैसे एक बार किसी ने झूठ बोला, फिर हमने भी इसको पढ़ लिया था, फिर मुझे लगा कि जब विवेक सर लोग भी बोल रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर सही संभावना इसकी जताई जा सकती है। और एक तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये था साथियों बनाने का वीडियो कि 2024 में इलेक्शन है और 2024 में स्टार्टिंग फरवरी में ही इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो जो करना होगा वो 2023 तक करना होगा। तो इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश अभी वैकेंसी निकालेगा, फॉर्म भरवाएगा, एग्जाम करवाएगा, रिजल्ट देते देते वो पूरा वर्ष खत्म कर देगा और लास्ट समय चुनाव में वो रिजल्ट जारी करके बच्चों को खुश कर देगी। तो ये कहीं ना कहीं मंशा होती है हर एक इस सरकार की, क्योंकि जो पुलिस होती है, आरक्षक भर्ती होती है, सीधे राज्य थ्रू होती है। और इस वैकेंसी को ध्यान रखिएगा, चुनावी वैकेंसी भी कहा जाता है। जब जब चुनाव आता है तब तब ये वैकेंसियां कुछ जोर शोर पकड़ती हैं। तो ये मुद्दा के कारण हो सकता है कि साथियों आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर सकता हूं, किंतु ध्यान रखिएगा जो आपकी वैकेंसी होगी वह 56,000 नहीं होगी, जो आपका पद होगा वह 26,200 ही लगभग पद हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली है, कम अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कोई अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। किंतु अगर उम्र की मैं बात करूं तो उम्र में साथियों 4 साल से, आप 2017 में एक स्पष्टली रूप से बताया गया था कि हर एक वर्ष लगभग 30,000 वैकेंसी आएगी। ये योगी जी का बयान था। तो अभी तक 4 साल से कोरोना के कारण डिले हो गया, तो हो सकता है कि चुनावी के कारण, वैसे कोई रीजन नहीं है, चुनाव को मद्देनजर रख करके हर एक वर्ग को साथियों कम से कम 2 वर्ष की छूट यहाँ पर मिल जाए, ठीक है ना। कम से कम 2 वर्ष की छूट यहाँ पर मिल जाए। तो आपको ध्यान रखना है इसका सिलेबस क्या है, अभी से पढ़ाई करना है साथियों। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि जब वैकेंसी आ जाती है और एडमिट कार्ड आ जाता है तब पढ़ना शुरू करते हैं, फॉर्म डाल देते हैं, या वैकेंसी आने पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर सबसे बड़े रोल पर रहती है तो रीजनिंग रहती है, ठीक है ना। रीजनिंग कैसे बड़े रोल पर रहती है साथियों, तो लगभग इसके 37 प्रश्न आते हैं, 37 प्रश्न, ठीक है ना। सिलेबस में देता है कि 37 प्रश्न आते हैं, किंतु 37 प्रश्न जितने भी एग्जाम हुए साथियों लगभग 55 प्रश्न आपके रीजनिंग के साथियों पूछे गए हैं। तो लगभग 55, किंतु सिलेबस में 37 देता है, तो मैं 37 के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। किंतु 55 के आधार पर रीजनिंग को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आप हिंदी को भी बड़े आराम से पढ़ सकते हो, इतनी कठिन नहीं है कि आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। ये भी 37 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग और हिंदी अगर कोई बच्चा 2 महीने मन लगा करके अच्छे से जी जान से पढ़ाई कर लेगा तो बेशक बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। वहीं पर मैथ्स और जीके की बात करूं तो मैथ्स और जीके कितने कितने के आते हैं साथियों,
ये 38 नंबर के 38 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न जो होता है वह 2 अंक का होता है। एक प्रश्न जो होता है वह 2 अंक का होता है। तो इस हिसाब से ये 74 का हो जाएगा, यह भी कितने का 74 का ही हो जाएगा, ये 76 का होगा और यह भी 76 का होगा। ठीक है ना, टोटल जो पूर्णांक होगा, ठीक है, वो कितने का होगा साथियों, तो 300 का होता है। एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस हिसाब से साथियों रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स जीके के लिए अभी से आप शुरू हो जाओ। आप किसी भी वैकेंसी का आपको इंतजार नहीं करना है। अगर आपको ध्यान हो कि चुनाव के मद्देनजर आपको भी विश्वास हो कि वैकेंसी आ सकती है, तो आप बिल्कुल इसमें जुड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहता है। जय हिंद।